सवालों के घेरे में आ गई हैं। लेकिन इस बीजेपी की एक महिला विधायक ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो हर महिला को शर्मसार करता है। इंदौर से बीजेपी विधायक उषा ठाकुर ने कहा कि तरक्की के लिए महिलाएं शॉर्टकट अपनाती हैं। लड़कियों के शोषण और उत्पीड़न के सवाल पर उन्होंने कहा कि लड़कियां फायदे के लिए समझौता करती हैं। इस समय की ब्रेकिंग खबर हम आपको बता रहे हैं और इसी समझौते की वजह से लड़कियां फंस जाती हैं। एक और मीटू पर बवाल मचा हुआ है तो वहीं बीजेपी की महिला विधायक के बेतुके बयान से बड़ी हैरानी हो रही है। उषा ठाकुर पहले भी इस तरह के विवादित बयान दे चुकी हैं। सुनिए आपकी उषा ठाकुर ने क्या कहा है। भाई, इसमें मेरा एक स्पष्ट मत है कि जब हम निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए नैतिकता का मार्ग छोड़ते हैं, जीवन मूल्यों को बहिष्कृत करते हैं, तब इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी सभी मातृशक्ति से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपनी उन्नति प्रगति के लिए हम शॉर्टकट कभी भी ना चुने। नैतिक मूल्यों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ समझौता करके यदि कोई सफलता हमने हासिल करी तो भारतीय संस्कृति तो उसको निरर्थक ही मानती है। इस्तीफे से इसका क्या हल निकलेगा, आप बताइए। इस्तीफा इसका हल नहीं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे साथ मेरे सहयोगी एहतियाब शेख जुड़ रहे हैं। एहतियाब, बड़ा अजीबो गरीब बयान है और अगर ये विधायिका मुझे मिल जाए तो मैं इनको जरूर बोलूंगी कि आपके साथ ऐसा होता होगा, समझौता करती होगी। इस देश की हर महिला इस तरह के समझौते के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि मीटू कैंपेन कहीं इस तरह की गंदगी में खो तो नहीं जाएगा, जो इसका मेन पर्पज है वही कहीं भटक जाए। निश्चित शोभना, जो सवाल आपने उठाया और जिस तरीके से आपने कहा कि आप सवाल जरूर पूछेंगे, निश्चित ही ये सवाल बनता है। सवाल इसलिए बनता है क्योंकि एक महिला होकर, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जब इस बात का दावा करती है कि मातृशक्ति को सलाम, अनुशासन की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि अनुशासन में रहना चाहिए। ये पहली बार नहीं है कि उषा ठाकुर ने इस तरह का कोई बयान दिया, लेकिन निश्चित रूप से मीटू कैंपेन को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, हालांकि जब इस मामले में हमने उनसे दोबारा बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनका संदर्भ सीधा तौर पर ये नहीं था। उनका संदर्भ ये था कि वो एक नसीहत देना चाहती थी कि किसी तरह की किसी प्रलोभन में आकर लोग इस तरह शॉर्टकट ना अपनाएं। लेकिन जो बयान हमने सुना है, जो लोगों ने सुना है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है उस जो महिलाओं के लिए जो एक कैंपेन चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है उनकी अस्मिता को बचाने के लिए। निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जो हमारे राजनेता हैं, जो कि आज विधायक बन के बैठे हैं, या हमारे जो जन सहयोग प्रतिनिधि, वो निश्चित रूप से अगर इस तरह के सवाल खड़े करते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है। शोभना, जो सवाल आपने किया, निश्चित रूप से ये सवाल पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल एहतियाब, एक महिला होने के नाते मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है ये बयान सुनकर कि आपने सभी महिलाओं को एक ही तराजू से तौल दिया। भाई, इसमें मेरा एक स्पष्ट मत है कि जब हम निजी स्वार्थों की सिद्धि के लिए नैतिकता का मार्ग छोड़ते हैं, जीवन मूल्यों को बहिष्कृत करते हैं, तब इस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरी सभी मातृशक्ति से, भाइयों से ये प्रार्थना है कि अपनी उन्नति प्रगति के लिए हम शॉर्टकट कभी भी ना चुने। नैतिक मूल्यों के साथ, जीवन मूल्यों के साथ समझौता करके यदि कोई सफलता हमने हासिल करी तो भारतीय संस्कृति तो उसको निरर्थक ही मानती है। इस्तीफे से इसका क्या हल निकलेगा, आप बताइए। इस्तीफा इसका हल नहीं। एहतियाब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जानकारी साझा